मिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 49वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 20 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयम् अजो नित्य शाश्वतम् अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, वह न तो कभी जन्म लेता है और न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आत्मा की और भी विस्तार से विवेचना करते हुए आत्मा के गुण बता रहे हैं कि आत्मा किस प्रकार न तो जन्म लेता है, न जन्म लेगा, न मृत्यु होती है, न कभी उसको मारा गया है, न ही आत्मा को किसी प्रकार का हानि पहुंचाया जा सकता है। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि किस प्रकार जो गुणात्मक दृष्टि से यानी कि गुण की दृष्टि से, पहले भी हमने समझा है कि समुद्र और समुद्र की बूंद में गुणात्मक दृष्टि से कोई भेद नहीं होता, परंतु क्वांटिटी की मात्रा के में उसमें भेद होता है कि समुद्र विशाल है, बूंद है वो थोड़ा सा है। उसी प्रकार आत्मा है वो भी परमात्मा का अंश होने के नाते गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का भी स्वभाव है चित, सत, चित और आनंद, और आत्मा है वो भी सत, चित और आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश होने के नाते। तो इस प्रकार गुणात्मक दृष्टि से दोनों समान है, परंतु मात्रा में दोनों का भेद है। आत्मा है जिस प्रकार परमात्मा है, भगवान श्री हरि की कभी विकार उत्पन्न नहीं होते, कभी उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, उसी प्रकार इस आत्मा में भी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। शरीर की भांति शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं। किस प्रकार शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। माता के गर्भ में सर्वप्रथम माता के गर्भ से पहले जन्म होता है, कुछ काल तक रहता है, फिर बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किस प्रकार माता के गर्भ से व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के बाद कुछ काल तक रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, फिर धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है, समाप्त हो जाता है। शरीर है वो पंच तत्व में पुनः विलीन हो जाता है, परंतु आत्मा कभी विकारी नहीं है। आत्मा बचपन में भी वही थी, माता के गर्भ में था तब भी वही थी, बड़ा हुआ तब भी आत्मा का वही आकार था और न किसी प्रकार का विकार आया। जब व्यक्ति वृद्ध हो गया तब भी आत्मा का वही स्वभाव है। मृत्यु के उपरांत भी आत्मा किसी और में शरीर में चला जाता है। आत्मा के प्रति कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और सुखी आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो कोई भूत है, न वर्तमान है, या न ही भविष्य है। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। आत्मा है वो भगवान की भांति नित्य और सनातन है। उसका न तो कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, क्योंकि जन्म है वो आत्मा का नहीं होता, जन्म इस देह का होता है, इस शरीर का होता है। और कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो आत्मा का जन्म हुआ ही नहीं तो उसकी मृत्यु क्यों होगी? आत्मा को हमेशा भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में पूर्ण रूप से शाश्वत रहता है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। आत्मा है वो कभी वृद्ध नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति है बाल्यकाल में जो स्थिति में रहता था, जो उसके मन भाव थे, वो व्यक्ति वृद्ध अवस्था में जाकर भी उसकी वही स्थिति रहती है। कभी कभी कहा जाता है शोकरों डोकरों जोड़े भी है, यानी कि जो बचपन में जो भावना होती है वृद्ध अवस्था में भी जीव के अंदर वही भाव रहते हैं। तो अगर आत्मा वृद्ध होता है तो शरीर की भांति आत्मा है वो भी पूर्ण रूप से शांत, एकदम आराम से बहुत ही दुखी अवस्था में रहना चाहिए था।
व्यक्ति वृद्ध होता है तब की उसकी इच्छाएं हैं वो कभी शांत नहीं होती। वृद्ध व्यक्ति भी वही इच्छाएं होती हैं जो जवान व्यक्ति की होती हैं। हालांकि उसके पास शक्ति क्षीण होने के कारण वो इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, उसकी इंद्रियां उसका साथ नहीं देते। वो अनेक प्रकार का भोजन खाना चाहता है लेकिन दांत नहीं होते, शरीर की पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती, उस कारण वो उसका भोजन भोग नहीं कर पाता है। उसकी काम की इच्छाएं बहुत होती हैं परंतु उसकी जनन इंद्रियां हैं वो साथ नहीं देने के कारण वो भोग नहीं कर पाता है। परंतु मन है वो हमेशा उसकी इच्छा होती है कि वो कार्य करें। दृष्टांत आता है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में राजा ययाति की कथा आती है कि किस प्रकार, कथा बहुत ही विस्तार से है, सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार वृद्धावस्था में कि भी व्यक्ति की इच्छा है वो पूर्ण नहीं होती है। राजा ययाति बहुत ही बड़े राजा थे, उन्होंने शादी करी, उनका शादी का अच्छे से चल रहा था। एक बार किसी कारणवश उनको जिन शर्तों पे शादी हुई थी शुक्राचार्य की पुत्री के साथ, उनके शर्तों के ऊपर वो नहीं चलने के कारण उनको श्राप दिया गया और वो वृद्ध हो गए युवा अवस्था में ही। वृद्ध अवस्था में भी वो भोग करना चाह रहे थे। उनके पुत्रों से 5 पुत्र हुए थे, एक पत्नी से 3, एक से 2। उन पुत्रों से उन्होंने हर एक से उनका यौवन काल मांगा, उनका जवानी मांगी, किसी ने नहीं दिया। परंतु एक पुत्र था पूर्व, उन्होंने उनकी जवानी उन्हें प्रदान कर दिया और उन्होंने उनकी पुत्र की जवानी प्राप्त करके पुनः अपनी स्त्रियों के साथ भोग किया। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि व्यक्ति भले ही वृद्ध शरीर से क्यों न हो जाए, मन है वो आत्मा है वो कभी वृद्ध नहीं होती है। इस बात को समझने के लिए ऐसे अनेक दृष्टांत आते, परंतु राजा ययाति का दृष्टांत द्वारा हम समझ सकते हैं कि वृद्ध अवस्था में भी व्यक्ति की इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वो वहीं की वहीं बनी रहती हैं। इस दृष्टांत से व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि आत्मा है वो कभी वृद्ध नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा हर एक अवस्था में संभाव रहता है। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई अब उपसृष्टि नहीं होती जैसे शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं। आत्मा है वो न तो चाहे पेड़ हो या किसी अन्य जीव की भांति कभी क्षीण नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, पहले ही हमने बताया। और आत्मा की नहीं उपसृष्टि होती है। उपसृष्टि यानी कि इस शरीर की उपसृष्टि क्या है, हमारी संतान है। इस शरीर है वो दूसरे शरीर को पैदा करता है, वो शरीर की संतान है, उसमें अंदर भी आत्मा है, परंतु जो दूसरा शरीर है उसके संतान के रूप में वो उसकी उपसृष्टि है। पेड़ की उपसृष्टि क्या है, दूसरा पौधा जो उससे उसके बीज से उत्पन्न हुआ है। परंतु आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती क्योंकि आत्मा है वो तो अजर अमर है। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त रहता है। शरीर की वृद्धि होती है परंतु आत्मा की कभी वृद्धि नहीं होती और आत्मा की नहीं उपसृष्टि होती है। इसलिए आत्मा है वो जो शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन हमने पढ़े थे कि बच्चा जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, फिर थोड़ा जवान होता है, फिर धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होने लगता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो आत्मा का ऐसा विकार कभी नहीं आते। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि आत्मा है वो चेतना से हमेशा पूर्ण रहता है और ज्ञान से पूर्ण रहता है। इसलिए चेतना ये जीवन में आत्मा को समझने का ठीक ठीक परिमाप है। जिस व्यक्ति के अंदर चेतना बनी हुई है वो व्यक्ति को समझो कि उसके अंदर आत्मा है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। आजकल लोग रिसर्च करते हैं कि आत्मा है कि नहीं। आत्मा का है तो हमें दिखती क्यों नहीं? अगर आत्मा हृदय के पास रहती है तो उसे दिखना चाहिए। जब हृदय को काटते हैं तो क्या आत्मा को भी काट दिया जाता है? नहीं, आत्मा इतना सूक्ष्म है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि आत्मा बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। उसको न तो काटा जाता है, न पानी के द्वारा पानी के द्वारा भिगोया जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। आत्मा को मात्र और मात्र ज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है। इसे समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद सूर्य और सूर्य प्रकाश का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार सूर्य से सूर्य की किरणें निकलती हैं, कभी कभी बादल होने के कारण सूर्य नहीं दिखता है, परंतु उनकी किरणें हैं वो बादलों को भेदते हुए भी
इस भौतिक जगत में अंधकार को मिटाकर उजाला रहता है। हालांकि आकाश में बादल रहते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, परंतु उजाला रहता है। उससे व्यक्ति समझ सकता है कि सूर्य अभी भी आसमान में है, अभी रात्रि नहीं हुई है। ठीक उसी प्रकार शरीर के अंदर जो चेतना बनी हुई है, उससे हम समझ सकते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर निवास कर रही है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो समझिए कि सूर्य नहीं है। उसी प्रकार अगर शरीर में चेतना नहीं है तो समझना चाहिए कि शरीर के अंदर आत्मा चली गई है। यदि कोई जीव की चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण है, वैष्णव जीव की चेतना विस्मरणशील है। आचार्यगण कहते हैं कि जीव की चेतना और परम ईश्वर भगवान की चेतना में बहुत अंतर है। पिछले वाले अध्याय में हमने समझा कि चेतनो चेतना नाम कि किस प्रकार जो चेतना है उनमें भी भगवान है, वो परम चेतन है। नित्यो नित्य नाम, नित्य जो आत्मा है उनमें भी भगवान है, वो परम नित्य है। उसी प्रकार जो भगवान है उनकी चेतना में और जीव की चेतना में अंतर है। इसलिए तो भगवान है, उनको भूत वर्तमान और भविष्य का तीनों कालों का ज्ञान होता है। और जो जीव है वो अपने कर्मों के बंधन में इतना फंसने के कारण पिछले जन्म में क्या घटित हुआ था भूल जाता है, याद नहीं रहता है। क्या आपको ज्ञात है कि पिछले जन्म में आप क्या थे? और अगर ज्ञात होगा तो आप दुखी हो जाएंगे ये जानकर कि पिछले जन्म में अगर गधा है, कोई घोड़ा बना था, कोई सुअर बना था। अगर किसी को मालूम पड़े कि पिछले जन्म में वो सुअर था तो इस जन्म में जैसे ही वो भोजन करने जाएगा उसको विष्ठा के बारे में याद आएगा तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को अगर किसने बुरे कर्म किए ना, किसी को ऐसी घटनाओं के कारण ही उसको पिछले जन्म का याद रहता है, और उस पिछले जन्म का याद रहने के कारण व्यक्ति पूर्ण रूप से दुखी रहता है। तो जीव में और ईश्वर में ये अंतर है कि जीव को पिछले जन्म का या भविष्य का ज्ञात नहीं होता। इसको उदाहरण के द्वारा समझने जाएं तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, न तो ऐसा कभी नहीं रहा है कि तुम नहीं रहे हो या मैं नहीं रहा हूं या राजागण नहीं रहे हो। हर एक समय तुम, मैं और राजागण सब विद्वान थे, परंतु तुम सब कुछ भूल गए हो और मुझे सब कुछ याद है। पिछले जन्म का, इस जन्म का और भविष्य में क्या होने वाला वो भी मुझे ज्ञात है। ईश्वर होने के नाते इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि भगवान है, उनको तीनों कालों का ज्ञान होता है, और जीव है वो एक काल का भी ठीक से ज्ञान नहीं रख पाता। पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था वो भी याद नहीं रहता, तो पिछले जन्म की तो बात ही भूल जाओ, भविष्य में क्या होने वाला उसकी बात भूल जाओ। इस दृष्टांत द्वारा हम समझ सकते हैं आत्मा के दो प्रकार हैं, एक अणु और एक विभु। आत्मा दो प्रकार का, एक अणु आत्मा, एक विभु आत्मा। इसको उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एक वृक्ष की डाली पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी अपना आनंद भोग करने में ही लिप्त है, फल खाने में लिप्त है, और बाजू में दूसरा पक्षी वो परमात्मा के रूप में, आत्मा के बाजू में परमात्मा का निवास है। परमात्मा हमेशा इस आत्मा की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि कभी तो मेरी तरफ ये जीव मुड़कर देखे और मैं उसको सही ज्ञान प्रदान करूं, कि कब मेरी तरफ देखे ज्ञान की इच्छा से और मैं उसको ज्ञान देकर इसको इस पेड़ से मुक्त कर दूं। क्योंकि शिकारी आ रहा है, किसी भी क्षण उसकी हत्या कर देगा। शिकारी कौन है? काल। काल किसी भी क्षण आपकी मृत्यु के घाट उतार सकता है। राजा ययाति के विषय में, जिसके विषय में हमने पढ़ा, वो अंत में यमराज से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, भोगा न भुक्ता वेमेव भुक्ता, स्तपो न तपम वेमेव तप्ता, कालो न यातो वेमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वेमेव जीर्णा। अर्थात हमने भोगों को नहीं अपितु भोगों ने हमें भोगा है। हमने तप नहीं किया अपितु स्वयं ही तप्त हो गए हैं। काल व्यतीत नहीं हुआ अपितु हम ही व्यतीत हो गए हैं। हमारी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई अपितु मनु हम ही जीर्ण हो गए हैं। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि हम भोग कर रहे हैं, हम इंद्रियों के द्वारा अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाकर, काम वासनाओं को जागृत करके, अनेक प्रकार का धन कमाकर, रुपया पैसा गाड़ी बंगला अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करके जीवन में बड़ा आनंद से रह रहे हैं। लोगों को कहते हुए भी सुनते हैं वो व्यक्ति बड़ा सुखी है, जीवन में सारा ऐश्वर्य है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छा पत्नी है, अच्छा बिजनेस है, सब कुछ उसके पास अच्छा है।
यानी कि वो जीवन का भोग अच्छे से कर रहा है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं है कि वो भोग नहीं कर रहा है बल्कि भोग उनका भोग कर रहे हैं। राजा ययाति ने सैकड़ों वर्षों तक जीवन यापन करने के उपरांत अंत में यमराज से कर रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था कि मैं भोगों को भोग रहा हूं, परंतु मैं अहंकार में था, मैं अज्ञान में था। अंत में जाकर मालूम पड़ा कि भोगों ने मेरा भोग किया है। आगे कहते हैं कि हमने तप नहीं किया, अपितु स्वयं ही तप्त हो गए। हम सोचते हैं कि हम तप कर रहे हैं, परंतु तप हम नहीं कर रहे, हम स्वयं इन भौतिक जगत की ज्वालाओं में तृप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तप रहे हैं, अनेक प्रकार के संतापों से दुखी हैं। हमें लगता है कि काल है वो, समय है वो बीतता जा रहा है, काल है वो समाप्त होता जा रहा है, परंतु काल समाप्त नहीं होता है, हम ही समाप्त हो जा रहे हैं। लोग बर्थडे मनाते हैं, 1 साल बीता, हैप्पी जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसमें हैप्पी की क्या बात है? 1 साल और बीत गया, हमें लगता है कि काल बीत रहा है, काल नहीं बीत रहा है, हमारा जीवन है वो बीत रहा है। काल तो उसकी इस गति के अनुसार चलता ही रहता है, काल कभी समाप्त नहीं होता, परंतु हमारा भौतिक जीवन है वो धीरे धीरे क्षीण होते जा रहा है और मृत्यु के मुंह में प्रवेश करता जा रहा। जीव ये नहीं समझ पाता कि उसकी मृत्यु निकट आ रही है, वो अपने बर्थडे मनाने में संलग्न है, वो अपना जन्मदिन मनाने में प्रसन्न रहने में संलग्न है, और दूसरी तरफ काल उसको अपने मुंह में ग्रसित करता जा रहा है। 70 साल का वृद्ध बुढ़ा भी जन्मदिन मनाता है और खुशियां मनाता है कि 70 साल का हो गया मैं। अरे भाई, कुछ ही वर्षों के अंदर तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना है, भगवान का भजन कर लो। आजकल तो जन्मदिन मनाने की ऐसी विडंबना आ गई है कि बड़ा धन रुपया देकर तो केक मंगवाते हैं और उस केक के ऊपर व्यक्ति का चित्र लगाते हैं, और वही व्यक्ति जिसका चित्र लगाया हुआ वो अपने हाथों से उसके ऊपर प्रहार करके उसको काटता है। उसको इतना भी ज्ञान नहीं कि स्वयं के चित्र को काटा जा रहा है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति उनको पुतले जलाते हैं तो व्यक्ति उनके प्रति घृणा करते हैं और स्वयं के हाथों से उसी केक के ऊपर बनाए हुए अपने चित्र को ही काटता है। उनको ये भी ज्ञान नहीं कि क्या कर रहा है। और उनके मित्रगण, उसके सहयोगीगण जो अनेक प्रकार का धन देकर केक खरीदा था, खाने के लिए लाया था, जीवन में अनेक गरीब लोग ऐसे हैं जिनके 2 समय का भोजन भी वो कचरे में से भोजन ढूंढ के करते हैं। वो उन केक को बड़े ही निर्दयता के साथ उठाकर उसके मुख पर और पूरे शरीर पर मल देते हैं। जो सामग्री भोजन करने के लिए थी तो उसको बर्बाद कर दिया। उस मुंह पे मलने से लाभ क्या हुआ? एक तो वो व्यक्ति जिसका बर्थडे था उसको हैप्पी होना चाहिए था, वो दुखी हो जाता है, उसे साफ करने में घंटों लग जाते हैं। और दूसरा, जो अन्न खाने के लिए लाया था उस भगवान की भी, प्रकृति का भी अपमान किया, उन साधारण गरीबों के जो भोजन था उसका भी अनादर किया। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं भोगों को भोग रहा हूं, व्यक्ति को लगता है कि मैं तप कर रहा हूं, व्यक्ति को लगता है कि काल है वो बीता जा रहा है, परंतु वो ये नहीं सोचता, ये नहीं समझ पाता कि भोगों ने उसका भोग किया है। उसने तप नहीं किया बल्कि वो उसमें तप्त होता जा रहा है। उसने काल समाप्त नहीं हुआ बल्कि उसका जीवन समाप्त होता जा रहा है। अंत में कहते हैं, हमारी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई अपितु हम ही जीर्ण हो गए। हम सोचते हैं कि हम जैसे जैसे वृद्ध होंगे हमारी तृष्णाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। नहीं, हमारा शरीर है वो समाप्त हो जाएगा, परंतु तृष्णा है, आशाएं हैं, इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होगी। जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। जो समस्त इच्छाओं से तथा शोकों से मुक्त हो सका है वही भगवान की भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। अगर आप अपने अभी भी आसक्ति में पड़े हुए हैं, अनेक प्रकार के मोह में पड़े हुए हैं, तो भगवान इस आत्मा को नहीं समझ सकते। और जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, आचार्यों की कृपा नहीं होगी, तब तक हम आत्मा की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। पिंगला का उदाहरण आता है। पिंगला नाम की एक वैश्या थी जिसे भागवतम में जगह मिली। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को समझ चुकी थी भगवान की कृपा से। हुआ यूं भक्तों, पिंगला नाम की एक वैश्या थी, प्रतिदिन सज संवर कर अच्छे से तैयार होकर अपने घर के बाहर खड़ी रहती थी, इस आशा से कि कोई व्यक्ति पर पुरुष आएगा, उनके साथ भोग करेगा और उनको कुछ तो धन प्राप्त होगा। इस आशा से प्रतिदिन तैयार होती थी। उसी प्रकार एक दिन और अच्छे से सज धज कर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी
1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, आशा भरी निगाहों से हर एक व्यक्ति को जब बाजू में से होकर गुजरता था तब आशा भरी निगाहों से देखती थी, शायद ये व्यक्ति आ जाएगा, शायद ये व्यक्ति आ जाएगा, परंतु हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक व्यक्ति आज पास से होकर गुजरता रहा, लेकिन किसी ने उसको भाव नहीं दिया, कोई व्यक्ति उसके अंदर नहीं प्रवेश किया। उसके घर के अंदर बड़ी वेदना हुई, बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी मेहनत से सवेरे से सज धज कर तैयार हुई थी, परंतु एक भी व्यक्ति मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए, धन प्रदान करने के लिए नहीं आया। परंतु जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि सुख और दुख है वो समानांतर है, साथ ही साथ चलते हैं। दुख ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति उसकी वैल्यू नहीं कर रहा था, कोई भी व्यक्ति उसकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए नहीं आ रहा था, किसी व्यक्ति से उसको धन प्राप्त नहीं हो रहा था, परंतु साथ ही साथ सुख ये हो रहा था, अंदर ही बैठे उसकी आत्मा है वो परमात्मा की तरफ आशा भरी निगाहों से देखने लगी। उसे धीरे धीरे परम चेतना का अनुभव होने लगा, धीरे धीरे परम आनंद की अनुभूति होने लगी। उसके अंदर हृदय में भगवान की कृपा से वैराग्य उत्पन्न होने लगा। ज्ञान के द्वारा वो सोचने लगी कि मैं जिस भौतिक जगत में जिन लोगों की तरफ इच्छा पूर्ण करने के लिए, आनंद को भोग करने के लिए आशा भरी निगाहों से देख रही थी, वो सारे के सारे मेरे दुख के कारण बनते गए। अरे मेरे हृदय के जो सबसे नजदीक बैठे हुए हैं परमात्मा, उनकी तरफ तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इन भौतिक जगत के जीवों से जो सुख प्राप्त करना चाहा, परंतु वहां से तो हमेशा दुख ही मिला है मुझे। भले धन प्राप्त हुआ होगा, उस धन से मैंने भोजन करने के लिए सामग्रियां एकत्रित करी, उस धन से मैंने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, उस धन से मैंने अनेक प्रकार के जीवन को सुखी बनाने की सामग्रियां खरीदी, परंतु अंत में चलकर उनका नाश हो गया, उनकी समाप्ति हो गई। परंतु जिसने अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा की तरफ आशा भरी निगाहों से देख लिया और परमात्मा के गाइडेंस में, परमात्मा के मार्गदर्शन में जो समझ गया, वो व्यक्ति परम प्रसन्न हो जाता है। वो पिंगला नामक की वैश्या थी, एक दिन में ही अपनी आत्मा को ठीक ठीक समझ गई और प्रभु के भजन में लग गई, भगवान श्री हरि की परम भक्ति को प्राप्त किया और भागवतम में उनको जगह मिला। श्रीमद् भागवतम जिन्हें में भगवान श्री हरि के सर्वश्रेष्ठ भक्तों को स्थान मिला है, उसमें पिंगला नामक की वैश्या को भी स्थान मिला। इसलिए भक्तों समझना चाहिए कि भगवत कृपा से जब तक हम आत्मा को नहीं समझ लेते ना, तब तक जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। श्री कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रवृत्त किए जाने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं। पिछले श्लोकों में हमने बताया भी था और आगे आने वाले श्लोकों में और अच्छे से इसका समझ पाएंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण है वो परमात्मा के भी उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण से गर्भोदक्षाय विष्णु है, सूर्योदक्षाय विष्णु है, महाविष्णु है और उसके बाद परमात्मा है। अनेक प्रकार के हमें ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार दूसरों का भी प्राकट्य होता है। भगवान श्री कृष्ण जो कि सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा के भी उद्गम है, वो अर्जुन को यहाँ पर गुरु के रूप में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और अर्जुन है वो एक अणु है और भगवान है वो परम जीव, परम ईश्वर है। तो हमें भी श्री कृष्ण की भांति अपने गुरु से कृष्ण के द्वारा बताए हुए ज्ञान को ग्रहण करके श्री कृष्ण को परम भगवान मानकर उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन ने शरण ग्रहण करी और वो परम प्रसन्न हो गया, हम भी अगर गुरु के द्वारा ज्ञान अर्जित करके श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे तो भगवत ज्ञान को समझ पाएंगे। आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। आज हम देखते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो ऐसा ज्ञान देते। एक व्यक्ति का तो मैंने लेक्चर सुना, जिज्ञासा से सुना कि बड़ा ही सम्मान है उनका समाज में, और वो ये कह रहे थे कि आत्मा है और परमात्मा है, जीव और ईश्वर दोनों एक ही है, मात्र अंतर कितना है। उदाहरण भी तो देखो, उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार सावल है, सावल प्रारंभ में उसके ऊपर भूसा चढ़ा रहता है, उसके ऊपर आवरण रहता है कचरे का, और उस कचरे को निकालने के लिए उसे पीटना पड़ता है, अनेक प्रकार के गतिविधियों से उसे गुजरना होता है, और वो जब भूसा निकल जाता है ना तो वो पुनः सावल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार बोलते हैं कि जीव है वो भी उस भूसे के आवरण के द्वारा बना हुआ चावल है। उसके ऊपर से जब भूसा निकल जाएगा, और भूसा क्या है, ये इस भौतिक जगत का जो
माया का आवरण है, वो जब गुरु के ज्ञान के द्वारा वो बोले माया का आवरण हट जाएगा तो वो भी बोले भगवान बन जाएगा। अरे भूसे, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। जीव जीव है और ईश्वर ईश्वर है। शास्त्र क्लियर सिद्धांत बताते हैं कि जीव है वो इस भौतिक जगत में इस आया है अज्ञानता के कारण, उसे ईश्वर बनने की इच्छा थी, तभी तो इस भौतिक जगत में धकेल दिया गया है कि इस भौतिक जगत में जाकर एक परिवार का ईश्वर बनने का प्रयास करो, परिवार का मुखिया बनने का प्रयास करो और उस अवस्था में आप सुखी रह जाओ, प्रसन्न रह जाओ, तब समझिएगा कि तुम ईश्वर बनने के योग्य हो। इस जीव जगत में एक 5 जन के परिवार में भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता, अपने आप को मुखिया के रूप में स्थापित नहीं कर पाता, कई बार अनेक प्रकार की व्याधियों से, दुखों से, संकटों से हमेशा घिरा रहता है, वो भगवान कैसे बन सकता है? तो ऐसे अज्ञानियों से भी हमें दूर रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मायावादी भाष्य सुने हाय सर्वनाश। जब ऐसे मायावादियों के भाष्य सुनेंगे कि हम भी ईश्वर बन सकते हैं तो उनका नाश हो जाता है। इस प्रकार हमने इस श्लोक के अंदर अनेक प्रकार से समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार आत्मा का कभी नाश नहीं होता, किसी भी अवस्था में आत्मा नाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का और विस्तार से ज्ञान देते हुए युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 20 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।